सोच कर देखो, एक ऐसा शहर जो 5000 साल पहले बना था, वो भी उस जमाने में जब इंसान जीने के नए नए तरीकों की खोज कर रहे थे। तब ये शहर अपनी चरम पर था और आज भी उसकी प्लानिंग आज के मॉडर्न सिटीज को टक्कर देती है। आपको लगेगा ये तो सिर्फ कहानी होगी, पर ये सच है। एक ऐसा सच जो हम भूल चुके हैं। एक सिविलाइजेशन जो बिना बड़े राजाओं के भी इतनी समृद्ध थी कि दुनिया भर से लोग यहाँ व्यापार करने आते थे। पर असली बात तो अभी बाकी है, क्योंकि इस सभ्यता के पीछे छुपा है एक ऐसा राज जो आज तक कोई पूरी तरह समझ नहीं पाया। तो चलो चलते हैं एक ऐसे सफर पर जो हमारे इतिहास का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। 1927 में जब जेम्स लुइस ने हड़प्पा के कुछ हिस्सों को देखा तो उसने कभी सोचा भी नहीं था कि वो हमारे इतिहास का एक अनमोल रत्न है। 1920 के दशक में जॉन मार्शल और उनकी टीम ने इस साइट का गहराई से सर्वे किया और पाया कि यह शहर 5000 साल पुराना है। इंडस वैली सिविलाइजेशन यानी सिंधु घाटी की सभ्यता। ये कहानी है एक पुरानी सभ्यता की जिसका अर्बन प्लानिंग, लिखित भाषा का रहस्य, ट्रेड सिस्टम और अंत के पीछे के अनेक रहस्य आज भी हमारे दिल को छू लेते हैं। मोहेंजो-दारो की खोज के बाद ये बात साफ हो गई कि इंडस वैली एक प्रॉस्पेरस और विकसित सिविलाइजेशन थी जो आज के इंडिया और पाकिस्तान की शेयर्ड हेरिटेज का एक अहम हिस्सा है। ये खोजें हमें याद दिलाती हैं कि हमारे पूर्वजों ने कितनी सूझबूझ और मेहनत से एक ऐसा समाज बनाया जो आज भी हमें इंस्पायर करता है। इंडस वैली के शहरों का अर्बन प्लानिंग उनके समय से बहुत आगे था। हर ब्रिक, हर सड़क और ड्रेनेज सिस्टम एक फिक्स्ड स्टैंडर्ड पर बनाया गया था। मोहेंजो-दारो के मल्टी स्टोरी घर, पब्लिक बाथ्स और बाजार्स इस बात का सबूत हैं कि इन लोगों ने साफ सफाई और कम्युनिटी फैसिलिटीज को कितना महत्व दिया। आज चाहे आप इंडिया हो या पाकिस्तान, ये सब प्रूफ हैं कि हमारे दोनों देशों का इतिहास कितना गर्व का विषय है। इनके अर्बन प्लानिंग से हमें यह सीख मिलती है कि एक वेल ऑर्गेनाइज्ड समाज अपने हर पहलू पर ध्यान देता है, चाहे वो सफाई हो, व्यापार हो या लोगों का सोशल लाइफ। इंडस वैली सिविलाइजेशन का एक और इम्पोर्टेंट पहलू था इनका ट्रेड सिस्टम। इस पुरानी सभ्यता ने अपने शहरों से दूर दूर तक अपना व्यापार फैलाया। ये लोग न सिर्फ अपने आसपास के शहरों में बल्कि मेसोपोटामिया, पर्सियन गल्फ और अफगानिस्तान जैसे रीजन्स में अपना सामान बेचते थे। इनके द्वारा बनाए गए खूबसूरत बीड्स, सील्स, पॉटरी, मेटल के आइटम्स और कपड़े इतने पॉपुलर थे कि इनका सामान इनके ट्रेड पार्टनर्स के बीच बहुत डिमांड में था। मेसोपोटामियन आर्कियोलॉजिकल साइट्स पर पाए गए कुछ सील्स और इंस्क्रिप्शंस इस बात का सबूत हैं कि दोनों सभ्यताओं के बीच एक वाइड ट्रेड रिलेशनशिप था। ये ट्रेड सिस्टम उनकी प्रॉस्पेरिटी का एक मुख्य कारण था जिसने उनके शहरों को डेवलप करने में मदद की। जब हम इन सभी एस्पेक्ट्स को देखते हैं तब एक और पहेली सामने आती है। इंडस स्क्रिप्ट, 400 से अधिक सिंबल्स से मिलकर बनी ये भाषा आज भी एक रहस्य बनी हुई है। इनकी जो भाषा थी वो राइट टू लेफ्ट लिखी जाती थी और इनके सिंबल्स इतने अनोखे हैं कि शायद इसका कुछ कनेक्शन मेसोपोटामियन लैंग्वेजेस से भी हो सकता है। हर सील और हर इंस्क्रिप्शन हमें बताता है कि इन पुराने लोगों के पास अपने आइडियाज को लिखित रूप से एक्सप्रेस करने का एक स्पेशल स्टाइल था जो हमारे इतिहास की एक अनोखी पहेली के रूप में सामने आया है। इंडस वैली सिविलाइजेशन का एक और अजीब पहलू था उनका रिलीजियस और पॉलिटिकल स्ट्रक्चर। जब अन्य पुरानी सभ्यताओं में बड़े मंदिर और मोनार्की के निशान मिलते हैं तो यहाँ ऐसा कुछ ऑब्वियस नहीं मिलता। ये शायद इस बात का साइन है कि यह समाज ज्यादा एगैलिटेरियन और सुकून भरा था। इंडिया और पाकिस्तान के इतिहासकार इस पर अभी भी बहस करते रहते हैं, पर जितनी शान और प्रॉस्पेरिटी इस सभ्यता ने दिखाई उतने ही गहरे रहस्य इनके अंत के पीछे छुपे हैं। 1900 ईसा पूर्व के आसपास जब कई शहर एक के बाद एक छोड़ दिए गए तब क्या हुआ? कुछ स्कॉलर्स का कहना है कि सरस्वती नदी का सूख जाना या प्राकृतिक बदलाव और डिफोरेस्टेशन ने इन शहरों को इम्पैक्ट किया। दूसरी तरफ सामाजिक या आर्थिक बदलाव भी इसके लिए जिम्मेदार हो सकते हैं। ये रहस्य हमें याद दिलाते हैं कि कैसे एक सिविलाइजेशन के अंत के पीछे कई गहरे रीजंस हो सकते हैं जो आज भी हमें सोचने पर मजबूर कर देते हैं। इंडस वैली के अर्बन प्लानिंग, ट्रेड सिस्टम और लिखित कला से हम ये समझ सकते हैं कि अगर हम अपने पूर्वजों के नॉलेज को अपनाएं तो हम अपने आज और कल को और बेहतर बना सकते हैं। तो क्या आपको भी ये कहानी उतनी ही फैसिनेटिंग लगी जितनी मुझे? तो नीचे कमेंट्स में जरूर बताएं कि आपको इंडस वैली का कौन सा पार्ट सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग लगा, अर्बन प्लानिंग, ट्रेड या वो अनसॉल्व्ड इंडस स्क्रिप्ट का राज। और हाँ, अगर आप भी मेरी तरह उन लोगों में से हैं जो हिस्ट्री के छुपे राजों को ढूंढने का मजा लेते हैं तो अभी सब्सक्राइब का बटन दबा दो, क्योंकि आगे और भी कहानियां आने वाली हैं जो आपको सोचने पर मजबूर कर देंगी।